बीजेपी के भी कार्यकर्ता है, साथ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है और कुछ मतदाता भी यहाँ पर है। और उनसे हम जानना चाहेंगे कि नागपुर की जो सीट है भारतीय जनता पार्टी से नितिन गडकरी जी है और कांग्रेस से जो है विकास ठाकरे जी है, लेकिन नागपुर का विकास काम करेगा या विकास ठाकरे काम करेगा, इसी के ऊपर में हम चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं मैं पहले जो सत्ता में अभी फिलहाल जो सांसद है नितिन गडकरी जी है और वो उम्मीदवार भी है, उनसे उनके जो कार्यकर्ता है उनसे जानना चाहूंगा। अभी नितिन गडकरी जी तीसरी बार खड़े हैं, 2014 में भी जीते, 2019 में भी जीते, अब तीसरी बार में क्या पोजीशन है नागपुर शहर के अंदर में? और ज्यादा लीड से जीतेंगे नितिन जी गडकरी। कितना लीड से जीतेंगे? हमारा अंदाज है करीब 4-4.5 लाख के ऊपर ही जाएगी। क्या गणित लगाया 4-4.5 का? हमारा कार्यकर्ता सक्षम है और नितिन जी का काम ऑल ओवर इंडिया में बोलता है। ये तो नागपुर की बात है। आप नागपुर को देखे होंगे पहले की कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, आज मेट्रो से लेके सरकारी योजना से लेके, और नितिन गडकरी का जो सोशल वर्क है दिव्यांगों के लिए किया हुआ है, बेरोजगारों के लिए किया हुआ है, नागपुर शहर को विकसित करने के लिए उन्होंने मियान में भी बहुत सारी कंपनियों को बाहर से लेके आया हुआ है। ऐसे हमारे नेता नितिन गडकरी जी और उनके साथ देवेंद्र फडणवीस जी भी है साथ में, और हमारी सरकार है शिंदे जी और शिवसेना जी। तो गडकरी जी का जो विकास है वो इस बार काम आएगा। मेरे साथ में आम आदमी पार्टी की भी नेता है, आप देख सकते हैं। खास करके मैं बताऊंगा यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी हमने बुलाया था, मगर कुछ कार्यकर्ता प्रचार में जुटे इसलिए आए, मगर उनका नेतृत्व जो है जो आम आदमी पार्टी की जो नेता है वो कर रही है। आप क्या बताएंगे, जो दावा किया जा रहा है कि नागपुर शहर में जो गडकरी जी ने विकास किया है वो काम आएगा इस बार? सबसे पहले बाबा साहब को नमन करते हुए, विकास तो जो सरकार आती है उनको करना ही चाहिए और इसीलिए वो सत्ता और सरकार में बैठते हैं। बट बड़े दुख से मुझे ये कहना पड़ता है कि गडकरी साहब हमारे खासदार जी नागपुर के, जो कि नागपुर के लोगों ने उनको 2 बार चुन के दिया, उन्होंने सिर्फ रोड बनाया, कंस्ट्रक्शन किया, पर बहुत दुखद बात है कि जो उन्होंने मेट्रो बनाया वो मेट्रो के जो कर्मचारी है उनको पेमेंट नहीं है, उनके इंजीनियर्स को कितने 1-2 साल उनको पेमेंट नहीं मिला। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि मिहान लाए हैं, मिहान में जितने भी आपने कंपनीज लाए उसमें से आधे से भी आधे कंपनीज, उंगलियों में 10-15 कंपनीज होंगे जो चल रहे होंगे, उनकी भी कोई खैर नहीं है और उसका भी कोई अता पता नहीं है। मेट्रो आई पर रोजगार नहीं है, पेमेंट नहीं मिल रहा है, इसका नेगेटिव बोलने वाले को नेगेटिव ही दिखेगा। अगर ऐसा होता तो मेट्रो पूरी खाली होती है, लोग काम ही नहीं करते, घूमते नहीं। क्या मेट्रो फायदे में अभी? मेट्रो हाँ बिल्कुल फायदे में, क्यों नहीं है फायदे में, इतने लोग जा रहे हैं। सही बात है, मेट्रो फायदे में। सर देखिए, सावन के अंधे को ना सब हरियाली दिखती है। अब उन्होंने बनाया मेट्रो, रास्ता बनाया है तो उनको दिखेगा। इसको विकास नहीं करेगा? ये बताइए, ये जो विकास नहीं हुआ है क्या? सर विकास इसी को कहा जाता है क्या? आपको अगर एक शर्ट पीस और पैंट दे देंगे तो ये विकास हो जाएगा? उसके साथ आपको चश्मा लगेगा, उसके साथ आपको जूते लगेंगे, उसके साथ आपको मोजे लगेंगे, गाड़ी में पेट्रोल लगेगा, गाड़ी में भी उसको पेट्रोल चलाने के लिए पेट्रोल लगता है और पेट को भी खाना लगता है। उसके लिए आर्थिक क्षमता है आपके पास में, लोगों के पास में रोजगार है, लोगों के पास में आर्थिक क्षमता है क्या? बताइए आप मुझे। ये क्या सीमेंट और रेती को खाएंगे? निश्चित रूप से आर्थिक क्षमता इस बार लोगों के पास में है नहीं क्या? आप बोलिए। आर्थिक रूप से अपना नागपुर जो पूरी तरह से सक्षम हुआ है। बिल्कुल। इन्होंने कहा है कि बोले कि सीमेंट खाएंगे, रेती खाएंगे, इस तरह की बात हुई है। आप भी देखिए नागपुर शहर में जो विकास हुआ, रोड तो बनी हुई है, पुल भी बनी हुई है, साथ ही साथ जो डेवलपमेंट में हुआ है उसमें आर्थिक रूप से अगर जितनी भी परियोजना आती है तो उसमें क्या पार्टी के लोग ही काम करते हैं, दूसरे लोग काम नहीं करते? विकास तो सभी के लिए होता है, तो सभी के लिए विकास होता है। इन्होंने कहा है कि सिर्फ रोड और पुल के बारे में बात किया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि नितिन जी गडकरी साहब के नागपुर में रहते हुए उन्होंने इतने काम किए, जैसा फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलना चाहूंगा, संस्कृति महोत्सव है, क्रीड़ा महोत्सव है, उसी के प्रकार से नितिन जी गडकरी साहब ने मेडिकल के लिए उन्होंने कई हजारों लोग का हार्ट का ऑपरेशन किया है, आंखों का उन्होंने शिविर बनाकर उनको चश्मे दिए गए हैं, जिनके पैर हाथ में रहते हैं तो उनको कृत्रिम अंग प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कई लोगों के किडनी ट्रांसप्लांट के भी काम किए हुए, तो मेडिकल के भी उन्होंने बहुत से काम किए। और मैं विशेष तौर पर ये कहना चाहूंगा, अनुसूचित जाति से
से आता हूँ, तो नीतीश जी ने जो काम किया, नागपुर में जो काम किया गया है, आप दीक्षा भूमि जो है, दीक्षा भूमि के लिए नीतीश जी साहब ने 100 करोड़ का फंड दिया हुआ है। उसी प्रकार से ड्रैगन पैलेस में उन्होंने 250 करोड़ का फंड। सर मैं इस पे कुछ बोलना चाहूंगी, मेरा ऑब्जेक्शन है इस पे। इनको बोलने दीजिए पहले, बोलेंगे आपसे भी बात करेंगे। समाज का विकास हुआ, जो समाज से मैं आता हूँ उसकी मैं बात करना चाहता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने, कौन से समाज से आते हैं? मैं आता हूँ सुदर्शन समाज से आता हूँ। चलो ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने आज पेटी के पास में जो एक क्षेत्र है, वहाँ पर बाबा साहब का उन्होंने बहुत बड़ा काम किया हुआ है। आप ड्रैगन पैलेस में काम किया हुआ है। उसी प्रकार मैं एक बात और बोलना चाहूंगा आपको, आप नितिन जी ने जो रोड का काम नागपुर में किया, साथ ही साथ आपने देखा होगा जहाँ पर तथागत भगवान गौतम बुद्ध जहाँ पर अपनी साधना करी है, जहाँ पर पैदा हुए, लुम्बिनी हो गया, ऋषिनगर हो गया, बुद्ध गया हो गया, वहाँ पर उन्होंने रोड का जाल बिछाया। न तो स्थिति ऐसी थी कि वहाँ पर जो तथागत को मानने वाले जो पूरी दुनिया के लोग थे, वहाँ पर जाने की तकलीफ। निश्चित रूप से पूरे देश में जो है नितिन गडकरी ने जो रोड का जाल बिछाया, आप क्या बोलने वाली है? जब दीक्षा भूमि में हमारे भैया ने बोला, जैसे उनको ये भी अपडेट रखना चाहिए कि अभी जब बारिश हुई थी तो अपने दीक्षा भूमि में पूरा पानी पानी हो गया था दीक्षा भूमि। तो क्यों आपने इतना पैसा लगाया, इतना करोड़ों पैसा लगाया, तो आपने ये नहीं सोचा कि पानी वहां से कहां से सप्लाई होगा? तो ये सिर्फ जो डींगे हकालने के काम है ना, रोड बना दिए, ट्रांसपोर्ट बना दिए, उसके पहले रोड नहीं थे क्या? आपने उसकी मरम्मत की है, आपने समृद्धि मार्ग बनाया, हम मान्य करते हैं और उनको करना ही चाहिए क्योंकि वो खासदार है, वो यातायात मंत्री है, तो वो उनके खाते के हिसाब से उन्होंने किया। पर इसके अलावा और क्या डेवलपमेंट किया? निश्चित रूप से। और हम हमारे साथ में कुछ महिलाएं और आइए मैडम, आइए। अब आप महिलाएं के बारे में क्या बोलेंगे? आप एक गृहिणी हो, आइए ना थोड़ा, आइए ना इधर, आइए ना। बीजेपी सरकार की जो महंगाई है, सिलेंडर है और भी तो चीजें है ना, उसमें विकास हुआ है, उसमें तो बहुत ज्यादा विकास हुआ है। 400 का 450 का सिलेंडर आज 1200 1250 में मिल रहा है। ये आर्थिक विकास हुआ है इनका। ये बात तो सही है। देखिए ये बोलेंगे और दूसरा ये विकास नहीं है। 13 में सिलेंडर के 350 रेट थे, अभी 1100 350 रेट सिलेंडर के हुए नहीं 2014 के पहले में। अरे तुम ही है ना, ₹40 से 40 रुपए हो गई थी। प्याज के बाद 2014 के पहले 90 रुपए से लेकर तो 100 रुपए के पार चले गए थे। उसी प्रकार महंगाई जो बोल रहे हैं, महंगाई अगर बढ़ी है तो लोगों का पेमेंट भी बढ़ा। एक समय में जो लेबर को पेमेंट जो मिलता था 180 रुपए पेमेंट मिलता था, आज लेबर जो लेता है 500 से 750 रुपए लेता है, तो उनका पेमेंट भी बढ़ा हुआ है। तो से आर्थिक स्थिति। सर एक बात मैं बताऊंगी, सबको लेबर ही बना के रखा है, बाकी कोई भी अपने एक छोटा सा फूल की दुकान लगा दिए, एक छोटा सा कहीं तो कचौरी की दुकान लगा दिए, गोलगप्पों की दुकान लगा, इससे क्या रोजगार मिल जाता है? पढ़े लिखा इंसान क्या करेगा? क्या तेल ही निकालेगा? वो पकौड़े तलने वाले हैं। निश्चित रूप से रोजगार की बात आ रही है। मेरे साथ में सामान्य जो यहाँ के कार्यकर्ता है और जो मतदाता है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि पार्टियों के जो कार्यकर्ता रहते हैं वो अपनी अपनी पार्टी की बात बताते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपनी बात बताई है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने अपनी बात बताई। हमारे पास में सामान्य जो है वो कार्यकर्ता मतदाता है। आप क्या बताओगे? अभी 19 तारीख को जो है चुनाव होने वाला है, आपको क्या लगता है जो नागपुर की जो सीट है कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, कौन बाजी मारेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि पार्टी कोई भी चुनकर आए, मगर गरीबों के कोई फायदे का काम यहाँ पर नहीं होते हुए दिखाई देता है। तो इतना बड़ा विकास हुआ ना शहर का। बिल्कुल सही बात है आपकी। इंफ्रास्ट्रक्चर केवल बनने से विकास नहीं होता। मैं केवल गड्ढे गोदाम की बात करूंगा, मैं गड्ढे गोदाम का रहवासी हूँ, मैं यहाँ की बात करूंगा। मेरे बड़े भाई लगते हैं, उन्होंने अपनी बात बताई यहाँ पर, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये बहुत पुरानी बस्ती है, अंग्रेजों के काल से यहाँ पर लोग रहते हैं। क्या समस्या आज भी यहाँ पर जो है वो नाली गटर जो है उसकी समस्या आज तक से सॉल्व नहीं हो पाई है। अच्छा। इसके अलावा ये बहुत पुरानी बस्ती है। नागपुर शहर में हर जगह मालकी पट्टे बट रहे हैं, मगर इस जगह पर आज भी मालकी पट्टे जो है वो वितरित नहीं हुए। हमने 2017 से सतत गवर्नमेंट को जो है ये हमने लिखित में दिया है। हमने यहाँ से लगभग 2000 फॉर्म भर कर दिए गवर्नमेंट को और कंटिन्यू हम आरटीआई के माध्यम से अलग अलग इंफॉर्मेशन मांगे, लेकिन आज तक शहर में जहाँ जहाँ पर इन लोगों की सरकार या फिर अपने पसंदीदा लोग हैं, केवल वहीं पर मालकी पट्टे दिए जा रहे हैं। पर ये सारी जो आप समस्या बता रहे हैं सर, ये स्थानिक लेवल की, इसके लिए कारपोरेशन, इसके लिए सांसद क्या कर सकते हैं? इसके लिए सांसद ही कर सकता है, क्योंकि इसके लिए सर्वे लगता है। ये जमीन जो है महसूल विभाग के अंतर्गत आती है। महसूल विभाग को काम पर लगाने का काम सांसद का है और ये सांसद की जिम्मेदारी, क्योंकि वो नागपुर शहर के
पहले नागरिक है और पहले नागरिक होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ हर नागरिक जो है वो सुखरूप रहे। यहाँ पर स्कूल की कोई सुविधा नहीं है। आज के तारीख में देखिए स्कूल इतने महंगे हो गए हैं, लाख रुपए 1.5 लाख रुपए एक छोटे बच्चे की फीस लगती है। यहाँ पर सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं और जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल है, लेकिन उसका गलत उपयोग होता है। गवर्नमेंट चाहे तो उसका अच्छा उपयोग कर सकती है, बच्चों के लिए स्कूल बना सकती है। यहाँ देखिए हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं है। ये बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पर लगभग 40,000 लोग यहाँ पर रहते हैं गढ़ीगांव क्षेत्र। तो यहाँ के विधायक जो है वो विकास ठाकरे जी, उन्होंने भी कुछ ध्यान नहीं दिया। नहीं, विकास ठाकरे जी ने बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पर ध्यान नहीं दिया हुआ है। अगर हम देखेंगे, ये देखिए मूलभूत सुविधा है। बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तब जाके ये देश आगे बढ़ेगा। तो पढ़ने लिखने के लिए यहाँ पर जो है वो सरकारी स्कूल की कोई सुविधा नहीं है। हमारे घर जो है ये पक्के मकान यहाँ पर बन नहीं रहे, आज भी बस्ती बनी हुई है। हॉस्पिटल यहाँ पर अभी जो ये पश्चिम नागपुर के जो लोग हैं किस मुद्दे को लेकर वोटिंग करने वाले हैं? मुद्दा तो हमारे लिए यही है, जो मूलभूत सुविधाएं देगा। केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से कुछ नहीं होगा। हमें स्कूल चाहिए जो कि सरकारी अनुदानित हो और वो भी कॉन्वेंट लेवल की स्कूल यहाँ पर बननी चाहिए। यहाँ पर हॉस्पिटल बनने चाहिए, जो लोगों को यहाँ से दूर दूर जाना पड़ता है, महंगे महंगे हॉस्पिटल है, यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल बननी चाहिए। हमें मालकी पट्टे का अधिकार यहाँ पर मिलना चाहिए। ये सारी मूलभूत सुविधाएं जो है हमें हासिल होनी चाहिए। सर इस विषय में मैं कुछ कहना चाहूंगी। निश्चित रूप से सही बात है कि मूलभूत जो सुविधा है वो होना चाहिए। ऐसा ही कहना जो है सामान्य जो कार्यकर्ता है उनका कहना है। क्या बताना होंगे आप? सर हमारी पार्टी में जो दिल्ली में वर्क किया है एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, और वहाँ के बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, वहाँ के पार्क है, वहाँ के गार्डन है। मैं अभी 31 को वही थी जो इंडिया का जो वहाँ पे अलायंस का इतनी बड़ी महासभा हुई है, तो हम वही थे दिल्ली में। सच में हमने जो सुना, हमने जो देखा, हमने वहाँ का वीडियो भी बनाया और इतना अच्छा लगा कि आज सच में एक गरीब वर्ग का व्यक्ति वो अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाता है। अच्छा काम करने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है। जी देखिए सर, अब बीजेपी वालों को जो अच्छा काम करेगा वो उनको देखा नहीं जाता है। अगर हम यहाँ पे अच्छी स्कूल बनाएंगे तो वो भी देखा नहीं जाएगा, वहां से वो उनको ऐसा लगेगा कि हमने करना चाहिए। दूसरी बात, नहीं हम भी ये बताते हैं, हमारे संजय सिंह सर छूट गए, ईडी ने उनको बोला हमको इनके बारे में कुछ मिला ही नहीं, सीबीआई को उन्होंने दे दिया। अब एक बात बताइए, ये देश ही देख रहा है कि अच्छे काम करने वालों को सत्ता पक्ष कैसे परेशान करता है, और इससे हमारे केजरीवाल साहब जब आप जेल में हैं, इससे हम सब कार्यकर्ताओं का और मनोबल बढ़ा है, टूटा नहीं है, और हम सब उनकी शक्ति बनने के पीछे रहेंगे। शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, जो दिल्ली की सरकार है अरविंद केजरीवाल ने वो काम किया है। क्या ऐसा आपको लगता नहीं? तो केजरीवाल रोती हुई सरकार खासदार बने हैं, ये सपना उनका तीसरी बार पूरा नहीं होने वाला है, और मोदी सरकार का भी सपना इस बार पूरा होने वाला नहीं है। इंडिया आघाड़ी का ही पीएम बनने वाला है, ये पूरे भारत को भी पता हो गया है। सारे इंडिया आघाड़ी हो गया है और इससे पूरे बीजेपी सरकार अभी परेशान है। अभी बीजेपी सरकार की पूरी आपको चांस मिलेगा, बोलिए। अरे बोलने ही आइए इतने गारंटी से 400 मैं बताऊंगा। आम आदमी है, सबूत क्या है तुम्हारे पास? 400 क्या, 400 पार का क्या है तुम्हारे पास? एजेंडा क्या है? बात कर रहे नागपुर शहर अमृत से खराब कर दिया 2%। तो क्या गडकरी जी ने विकास किया? नहीं, गडकरी विकास किया, अलग ढंग से किया। कैसा किया? गली गली सीमेंट रोड बना दिए। उससे शहर का बात बताइए कि इस बार जो है नागपुर में कौन खासदार बनेगा? विकास ठाकरे। इंडिया आघाड़ी जीतेगी। इंडिया आघाड़ी नहीं बनेगा, विकास ठाकरे बनेगा, क्योंकि हमारा सबका समर्थन है। सक्षम भारत टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करें ताकि हम बने रहे हमेशा आपके साथ। धन्यवाद।